तराज करे उसको ये जवाब दे देना। जवाब ये है कि ठीक है, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने कहा मैं पूरी रूए जमीन को इस तरह देखता हूँ जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ, और गौसे पाक ने कहा मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली पर सरों का दाना। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि मेरे गौस ने जो कहा दाना देखोगा, तो दाना है गोल, दाना है गोल। जब दाने को देखोगे सामने का नजर आएगा, आगे का नजर आएगा, जहां तक नजर आ जाएगी वहां तक नजर आएगा, मगर दाना है गोल। तो जितना हिस्सा हथेली के ऊपर है वो तो नजर से छुपा है, बोलो वो तो नजर से छुपा है। यानी हथेली पे हमने दाना रखा, अब जितनी जगह पे वो दाना रुका है वो तो नजर से छुपी है। अब गौस ने क्या कहा? मैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाले, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना, अपने हाथ की हथेली पर सरों का दाना। और मेरे नबी ने कहा मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली पर जो है अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। अब फर्क ये है, जब अब्दुल कादिर जिलानी देखेगा दाना नजर आएगा, और जब दाने को घुमाएगा नीचे का भी नजर आएगा, और जब नबी देखेगा नबी को घुमाने की जरूरत नहीं। जिस तरह हाथ की हथेली को देखते हो उसी तरह तुम्हें पूरी दुनिया को नबी देखते हैं। सुभान अल्लाह। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप खुद बोलेंगे, इसलिए कि ये जो डिपार्टमेंट खिलाने वाला है ना, ये भी जरूरी है। सुन्नियों के साथ भाई लंगर तो साथ है, और ये मकद्दर की बात है। कहाँ गौस, कहाँ न्याज, खाने वाले कहाँ? अगर यहाँ कोई मजदूर हो ना, काम कर रहा हो, पूरे मोहल्ले में उसे खाने का कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब 11वीं हो वो भी आए, कोई उसे ये नहीं कहेगा तू क्यों लेके जा रहा है? नाम किसी का, पेट किसी का भरा जा रहा है। वाह मेरे गौस, तेरी शान क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यूं कहते हैं कि बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। कि उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना के झोले, उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना के झोले। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ताला ने अपने वलियों को बहुत बड़ा मकाम दिया होता है, बहुत बड़ी शान दी होती है, और आप मुसलमान हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे मुसलमान हैं तो इस पे भी बोलने में शक है, हम मुसलमान हैं ना भाई। अभी मुझसे कबल मौला रफीक साहब बोल रहे थे, और वो कह रहे थे माँ बाप का कहना मानो, और आपके ही मजमे में एक नौजवान बच्चा बैठा था, इतने मोटे मोटे आंसू उसके निकल रहे थे, और जब आंसू निकल रहे थे तो मेरे दिल में यह जरूर एहसास हुआ कि शायद इसकी माँ या बाप दोनों में से किसी एक का इंतकाल। और जब वो इधर बैठे थे, चले गए कहीं, और जब मैंने पूछा तो बताया कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। दुआ करो अल्लाह उनकी वालिदा की बख्शिश फरमाए। खुल के बोलो यार आमीन। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या अल्लाह जिस जिसके माँ बाप नहीं, मौला उनकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। अपने माँ बाप की खिदमत करना हमारे लिए जरूरी है भाई, बोलो क्या है? जरूरी है, जरूरी है। माँ बाप अगर नाराज है, आप किसी पीर के आस्थाने पे चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा आस्थाना हमारे लिए माँ बाप है। कौन है? माँ बाप। ये जो बोलते नहीं ना, मेरा 100% यकीन है ये भी बाप बैठे होंगे, जरूर होंगे, तो बेटा साथ में ही होगा, देख लेगा अब्बा बोलता नहीं था। अबे खुल के बोला करो भाई। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, बोले है या नहीं? जन्नत कहीं नहीं मिलेगी। मेरे रसूल ने कहा अल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। और अगर इजाजत हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा हज करने के लिए गए। कहाँ गए? हज करने के लिए। पीछे वालों, हज करने के लिए। हज करने के लिए, है नहीं? अब जब हज करने गए तो आपने खाना काबा का तवाफ किया,
اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ایک آدمی پکڑ کے رو رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. تو غیب سے آواز آتی ہے تجھے معاف نہیں ہوتا. نہیں کیا جائے گا. تو خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں جن کا مزار ہے، اب انہوں نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہاں دعا وہاں سے ڈائریکٹ رزلٹ واپس. آپ نے طواف پورا کر کے اس بندے سے کہا ذرا میری بات سنو، تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ جناب میں یہاں 27 سال سے کھڑا ہوں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے سال؟ یہ 27 سال 27 گھنٹے نہیں، 27 دن نہیں، 12 مہینے کا ایک سال. اور 27 کو آپ 12 پہ ضرب دو تو پھر دیکھو کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ یا کتنے دن بیٹھتے ہیں. کہا تو کب سے کھڑا ہے؟ کہا 27 سال. کہا گناہ کیا ہے؟ کہا جب دعا کرتا ہوں آواز آتی ہے تجھے معاف نہیں کیا جائے گا. خواجہ صاحب نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ کہا میرا گناہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، میری والدہ گھر میں کھانا بنا رہی تھی، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، اور جب میں روزہ نہیں رکھتا تھا میں نے ماں سے کھانا مانگا. ماں نے کہا تیرے دوسرے بھائی روزے دار ہیں لہذا میں تجھے کھانا نہیں دوں گے. مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو اٹھایا تندور میں ڈال دیا. کہاں ڈالا؟ بولو کہاں ڈالا؟ تندور میں ڈالا. اب ماں کو جو ڈالے تندور میں جلتے ہوئے آگ میں اور خانہ کعبہ میں توبہ کرنے چلا جائے، توبہ قبول ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کی آیت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو خواجہ صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے. وہ تھے اپنی کھڑاؤں سے کہے تو جوگی جپال کو ٹھکانے پہ لا کے رکھ دے. انہوں نے کہا تو 27 سال سے یہاں کھڑا ہے، پوری زندگی یہیں مر جا، تیری توبہ قبول ہونے والے. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا یہاں سے چلا جا واپس اور جا کر اپنی اس ماں کو منا لے. کیا کر؟ ماں کو. اچھا آپ بتاؤ جو ماں ہوتی ہے وہ پتھر دل ہوتی ہے یا نرم دل؟ ارے ماں کا رشتہ تو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا بھائی. یہ بڑی عجیب اللہ کی نعمت ہے، اس کا اب نعم البدل مل ہی نہیں سکتا. بھائی کسی کو بنا لو، کوئی بن جائے گا مگر ماں کا بدلہ نہیں مل سکتا. اور جب نہیں مل سکتا، جب وہ واپس آیا دیکھا تو ماں بیمار پڑی ہوئی ہے. آ کے بولا او میری ماں، آج سے 27 سال پہلے میں خانہ کعبہ پہ چلا گیا، جا کر 27 سال تک میں اللہ کے دربار میں توبہ کرتا رہا، مگر غیب سے آواز آتی ہے تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اے میری ماں، وہاں مجھے ایک بندہ ہندوستان کا ملا، غریب نواز اس کا نام ہے. اس نے کہا جا کر اپنی ماں کو منا لے. اے میری ماں، اگر تو مجھے معاف کرے گی اللہ بھی معاف کر دے گا. ادھر اس کا کہنا تھا، ادھر ماں نے کہا میرے بیٹے جب میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اتنا کہنا تھا، غیب سے آواز آئی میرے بندے جب تجھے تیری ماں نے معاف کر دیا ہے تو جب میں نے بھی تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تیرے 25 سال کے 25 حجوں کو بھی قبول کر لیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے میرے بھائی اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے. بولو ادب کرنا ورنہ بچہ. میں نے دیکھا شادی شدہ بیٹا باپ سے پیسے مانگتا ہے، وہ کبھی منع نہیں کرتا. بولو حالانکہ شریعت کا قانون ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے فرائض انجام دینے کے قابل ہو جائے نکاح کرو. اب وہ خود کفیل ہو گیا ہے، اب وہ ماں باپ سے لے نہیں سکتا، لیکن کبھی باپ اسے یہ نہیں کہتا میرا بیٹا تیری شادی ہو گئی میں تجھے کرایہ نہیں دوں گا. دے گا 100%. کیوں دے گا؟ اور وہی بیٹا اگر اللہ نہ کرے گھر میں میم صاحب آ گئی، جب بیگم آ گئی تو پھر تو بیگم، وہ تو ہے ہی بیگم، غم کے لیے تو ہم. بڑی دیر میں جملہ سمجھ میں آیا. وہ تو بیگم، غم کے لیے ہم. اب ابا سے کہے گے کھانستے کیوں؟ اماں سے کہے گا کام نہیں کرتی وہ تھک گئی. ہائے افسوس میرے نوجوان، یہ وہ ماں ہے جو پیشاب میں سو کے تجھے سوکھی جگہ سلایا کرتی. آج 2 دن شادی کو ہوئے اور اپنی ماں اور باپ کو تو کیا دکھانے لگا ہے. مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جس کے ماں باپ راضی ہیں اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں آپ کہیں بھی چلے جاؤ کام ہونے والا نہیں ہے. اب جتنے بے روزگار ہیں اس مجمع میں کوئی بے روزگار ہوگا
अगर बेरोजगार है, सुबह उठो, अपनी माँ के पैरों के साथ हाथ लगा के कहो, अम्मा मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरा मुस्तकबिल बेहतर कर दे। रब फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औलिया किराम फरमाते हैं, जो झुर्रियों वाली माँ, सफेद बालों वाली माँ जब अपने बेटे के लिए दुआ करती है, मेरा रब उसकी दुआ की बरकत से बंदे की तकदीर को बदल देता है। बंदे की तकदीर को बोलते नहीं आप, बंदे की तकदीर को। और देखिए, हम जिस गौं से पाक के यहाँ प्रोग्राम में आए, वो गौस कोई मामूली गौस नहीं है, किस कदर शान वाला है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किस कदर शान वाले हैं। आप मुझे बताओ, बनी इसराइल की मेरे नबी से पहले जो नबी आए, उन नबियों की उम्मत के जो वली, वो अफजल है या मेरे नबी की उम्मत के वली अफजल है? माशाल्लाह, इधर से बड़ी तेज आवाज आई है। कौन बोल रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन कह दो। अबे हमारे नबी तो सारे नबियों से अफजल है भाई, है? तो जब नबी सारे नबियों से अफजल, तो मेरे नबी की उम्मत सारे नबियों की उम्मत से अफजल। और जब उम्मत अफजल है, तो फिर मेरे नबी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मजल के बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जब उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अफजल है, तो उन नबियों की उम्मत में जो वली थे, उन वलियों से मेरे नबी की उम्मत के वली अफजल है। तो जब वली अफजल है, मेरा गौं से पाक किस कदर अफजल होगा? बोलो किस कदर अफजल होगा। असहाबे कैफ के बारे में सुना आपने, है भाई? बनी इसराइल के 7 लोग हैं, 8वां इनके साथ कुत्ता हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गार में जा रहे थे, बादशाह के जुल्म के, कुरान में पूरा जिक्र मौजूद है। असहाबे कैफ और कुत्ते का नाम भी तारीख में क्या आया? कितमीर, बड़ा काफ, तोए, मीम, ये और रे, कितमीर। और उस कुत्ते के नाम का असर यह है, जब आप यहां से पार जाओ, कोई कुत्ता भौंके, आप दोनों नाखूनों को दबाओ और कहो या कितमीर, या कितमीर, या कितमीर। कुत्ते की तरफ फूंक दो तो वो कुत्ता चुप हो जाएगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। कुत्ते का नाम क्या है? कितमीर, बड़ा काफ, तोए, मीम, ये और रे, कितमीर है। अब बनी इसराइल की उम्मत का जब वो गार में जाने लगे, तो रास्ते में कुत्ता भी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब कुत्ते का काम क्या है? बोलो भाई, कुत्ते का काम क्या है? जो बोलते नहीं है, लगता है अंग्रेजी बोलना। अबे भौंकना। अब जब इन्होंने देखा कुत्ता साथ में है, तो ये भौंकेगा तो बादशाह हमें गिरफ्तार कर लेगा, हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने कुत्ते को कहा तू निकल। अरे जब कुत्ते को भगाओगे, कैसे भगाओगे भाई? पत्थर उठाया, कोई सी चीज का सहारा लेके भगाओगे। जब इन्होंने उसे भगाना चाहा, तो कुत्ते ने अल्लाह के दरबार में सर उठा के कहा, मौला जबान दे दे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब जबान दी, जिसको पंजाबी में शायर ने कहा कि नाम पोका नाम टोका ते नाम शोर मचा, वली अल्लाह दी सोबत को लो ते मत में भी बख्शे जावा। यहाँ उलमा बैठे, आप इनसे पूछो, आप इनसे पूछो, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। हालांकि जन्नत इंसानों के लिए, मगर वो कुत्ता आपने यहाँ कुत्ता रखा भाई घर में? बोलो, अगर रखा भी होगा, हालांकि शरीयत इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत रखा है, आज दिन तक आपने किसी से सुना जज़ाकल्लाह कि मेरा कुत्ता इस तरह बैठता है? किसी से सुना? अरे किसी से सुना जिसने कहा मेरा कुत्ता इस तरह बैठता है? लेकिन अल्लाह के वलियों से जो कुत्ता मोहब्बत करे, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कुरान में जिक्र यह किया कि वो कुत्ता बैठा भी इस तरीके से है। उठाओ 15वां पारा, रब कहता वकल्बुहुम बासितुम ज़िराइहि बिलवसीत। अरे उनका कुत्ता अपनी कलाइयों को फैला के गार की चौखट के सामने बैठा है। सुभान अल्लाह। अब आप बताओ, बनी इसराइल की उम्मत के जो वली है, अगर उनसे कुत्ता मोहब्बत करे, तो अल्लाह उसको कहां पहुंचाए? बोलो कहां पहुंचाए?
जन्नत में पहुंचाए। तो अगर कुत्ता अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करे, रब उसे जन्नत में पहुंचाए। और मेरे नबी की उम्मत का वली ही नहीं बल्कि वलियों का वली अगर गौसे आजम, गौसे पाक अब्दुल कादिर से कोई मोहब्बत करे, मेरा रब उसे भी जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको भी क्या बनाएगा? इसीलिए हम कहते हैं अबे गौसे पाक की कदर देखनी है, हमसे मत पूछो, गौस के मुरीदों से पूछो। और नबी की कदर देखनी है तो सहाबाए किराम से पूछो। बोलो सुभान अल्लाह। कदर नबी दी एक जानन दुनियादार कमेने, कदर नबी दी जानन वाले सोगे बेच मदीने। और अगर इजाजत हो एक शेर और सुना दो। एक पीछे वाले इधर ही हो ना, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कसम खुदा की जैसा यहाँ बता रहे थे पहली बार प्रोग्राम हो रहा है, वैसे लोग ज्यादा आए। अरे लोग ज्यादा आए भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना हमने काफी प्रोग्राम किए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये लोग हमारी मदद करने वाले, आप इनके लिए दुआ कीजिए। सुभान अल्लाह, मजल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक का ये प्रोग्राम सुभान अल्लाह। हालांकि मेरे ख्याल से शायद आपके यहाँ पहले मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हुआ, इस जगह में नहीं हुआ। गौस पाक का कोई प्रोग्राम मतलब इस जगह नहीं ना हुआ। लेकिन आपके ये चेहरे देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ मेरे नबी के मिलाद का प्रोग्राम हो तो जब नबी के बेटे का प्रोग्राम इतना अच्छा है तो नबी का प्रोग्राम कितना अच्छा होगा। है? कितना अच्छा होगा। और मेरे गौस वो है जिनकी नजर को अल्लाह ने वसी किया है। क्यों? कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर वाले लोग